3. Good morning everyone. My name is Riya Khare. I am a student of MA in Applied Economics, first year. Today's topic is aggregate demand AD curve. Now, the aggregate demand AD curve presents the total effects of goods and services demanded across all levels of an income and various price levels, holding the effects constant, less its derivation and the reason of shift. एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड का मतलब है जो सारी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अपने यूजेस में ले रहे हैं, जिनका हम गवर्नमेंट और बाकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हर एक चीज़ की तरह यूज़ कर रहे हैं, उसका टोटल जो भी निकलता है वो एग्रीगेट डिमांड पे उसकी शिफ्टिंग पे फोकस करता है. डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व. द एडी कर्व इज डिवाइडेड फॉर द इक्वेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच इज द total demand for an economics goods and services. This we expect as aggregate demand का जो भी derivation है वो price लेवल और gross demand price के प्रोडक्ट के रूप में होता है. ये है एडी का aggregate demand. इसका फॉर्मूला है C plus I plus G plus X minus N. C होता है आपका कंज्यूमर कंजम्पशन, I होता है इन्वेस्टमेंट, G होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X होता है एक्सपोर्ट, N होता है इम्पोर्ट. नाउ ये इसका कर्व है. जैसे जैसे हम अपना प्राइस लेवल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी डिमांड कम होती जाएगी. इसलिए वी ऑलवेज यहाँ हम देख सकते हैं जैसे जैसे हमारी प्राइस लेवल हाई हो रही है वैसे वैसे हमारा डिमांड लेवल घटता जा रहा है, और जैसे जैसे हमारी प्राइस लेवल लो हो रही है वैसे हमारा डिमांड लेवल बढ़ता जा रहा है. नाउ की कंपोनेंट ऑफ एडी कर्व: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट. कंजम्पशन में क्या आता है? इनकम, कंजम्पशन, इंटरस्टेट. और बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट में जहाँ हमें अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमें कितनी कुछ सर्विसेज तो मिल रही है, जैसे कि बिजनेस हुआ, आपका इन्वेस्टमेंट में रेट हुआ, पॉलिसीज हुई, एक्सेट्रा. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में हमारा ड्राइव बाय फिजिकल पॉलिसी, जैसे कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या पॉलिसीज ला रही है, उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना जा रहा है, कितना नहीं, ये सब. और नेट एक्सपोर्ट जो फॉरेन एंड एक्सचेंज होता है, जैसे कि इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है. अगर वहाँ से डिमांड बढ़ रही है तो एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो एडी का शिफ्ट हो जाता है. अगर डिमांड कम हो रही है तो एडी का शिफ्ट हो जाता है लेट. इसलिए यहाँ हो रहा है. As the price level fall three facts. Level to the quantity. high quantity of goods and services. Goods and services को इफेक्ट करने के लिए हमारे पास तीन इफेक्ट होते हैं जो इनको मोस्टली इफेक्ट करते हैं. वेल्थ इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज. ये वेल्थ इफेक्ट जैसे कि अगर हमारे पास कुछ जैसे हमारी सोशल लाइफ में देखा जाए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बहुत पैसा होता है, इनकम अच्छी होती है, तो वो अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, और जिनके पास बिल्कुल नहीं होता है वो उन चीज़ों को नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, जिससे कि हमारा एडी कर्व बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. इन्वेस्टमेंट, कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज में लगाते हैं, बैंकिंग वगैरह में सेव करने के लिए लगाते हैं, जिनसे उन्हें आगे फ्यूचर में जाके उसकी बेनिफिट मिलते हैं. बट कुछ लोग नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस होता है. एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज वही इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है. सिर्फ ऑफ एडी कर्व. द एडी कर्व कैन शिफ्ट ड्यू टू चेंज इन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट CIGXL इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस लेवल शिफ्ट कर्व टू बी कॉज्ड बाय. हमारा जो एडी कर्व है वो इन अपने कंपोनेंट को कांस्टेंट कंपोनेंट के द्वारा इफेक्ट होता है, बट उसमें प्राइस लेवल जो होता है वो कांस्टेंट होता है. जैसे कि हो गया हमारा चेंज इन कंज्यूमर कंजम्पशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट. जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम अपना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अगर बढ़ा देते हैं तो हमारे पहले तो ये नहीं किया, पहले ये ज़्यादा है हमारा, ये हो गया हमारा प्राइस, ये हमारा हो गया टोटल जो भी हमारी डिमांड होती है वो. तो जैसे इसको हमने देखा प्राइस
हमारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी में, गवर्नमेंट कभी कभार बहुत ज़्यादा हम लोग को एक्सपेंडिचर के लिए देती है, अपना पॉलिसी वगैरह देती है, बट